जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आइए 10th क्लास का मैथ चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी एपी को देखने वाले हैं। ठीक है, आइए आज का बेसिक क्लास है। आप लोग अच्छा से इस वीडियो पे बने रहे। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में समझने का मिलेगा क्योंकि आज बेसिक क्लास है। ठीक है, आइए आप जानते हैं समांतर श्रेणी को शॉर्टकट एपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो है, श्रेणी किसे कहते हैं? एक पद के बाद एक पद, एक पद के बाद एक पद जो होता है वो श्रेणी में आता है। समझ गया आप लोग? समांतर जो है दो शब्दों से मिल के बना है। समोन जोड़ अंतर। ठीक है, समोन है जिसका अंतर वो श्रेणी में होना चाहिए, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट। ये जो कोमो है इसको पद बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये A1 हो जाता है, ये A2, A3, A4, A5। अब जितना लिखा हुआ है डॉट डॉट करके ये एन तक, आप सॉरी अंतिम पद है तो एन दर्शा सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट एन तक है, हम इसको ए एन बोलते हैं, अंतिम पद को ए एन। ठीक है, तो प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देखिए अंतर, देखिए इसका समूह है तो अंतर पहले दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, वो अंतर पता चले डिफरेंट इसका। इस दोनों का डिफरेंट कितना है? 15 में 10 को घटा दीजिए, डिफरेंस पता चल जाएगा। 20 में 15 को घटाइएगा तो इसका अंतर पता चल जाएगा। 25 में 20 को घटाइएगा तो अंतर इसका पता चल जाएगा। ठीक है, आइए इस दोनों का अंतर कितना का है आप दे सकते हैं। तो दूसरा पद में पहला पद को घटा लीजिए, 10 घटा 5 बराबर का ये 5 हो जाएगा। तीसरा पद में दूसरा पद को घटा लीजिए, 15 माइनस का 10 बराबर का 5 हो गया। चौथा पद में तीसरा पद को घटा लीजिए, 20 घटा 15 हो जाएगा बराबर का 5। ठीक है, अब अंतर देख रहे हैं डिफरेंट, इसका सेम है। ठीक है, दोनों का 5 बचा है। एक इसका नाम दे दिया गया है सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर को डी नोट से डी से बोलते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, इन दोनों दोनों पद का डिफरेंस कितना का है, तो डी बराबर सूत्र हो जाता है A2 घटा A1, A2 घटा A1। यहाँ से एक चीज पता लग गया, डिफरेंट डी बराबर फॉर्मूला बन जाता है A2 माइनस A1। ठीक है, आप जानते हैं ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद चलते रहेगा। जैसे प्रथम पद ये हो जाता है, दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद A2, दूसरा पद क्या है A2, A2 से डिनोट करते हैं। तो दूसरा पद लिखने के लिए पहला पद में हम एक डी जोड़ते हैं, ए इसमें एक डी जोड़ दीजिए, कितना हो गया A प्लस डी दूसरा पद। तीसरा पद को तीसरा पद A3 होता है, तीसरा पद को A3 बोलते हैं। A3 को कितना लिखेंगे, तो दूसरा पद में एक डी जोड़ दीजिए, तो दूसरा पद कितना है A प्लस डी है। ठीक, इसमें एक डी जोड़ दीजिए तो कितना हो गया तीसरा पद A प्लस 2D। ठीक है, यदि चौथा पद A4 कितना हो जाएगा, तो तीसरा पद में एक डी जोड़ दीजिए, तो तीसरा पद कितना है A प्लस 2D, AD जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, आप यहाँ तक तो समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को A2 A प्लस डी होता है, तीसरा पद को A प्लस 2D लिखा जाता है क्योंकि एक घट जाता है एक डी। चौथा पद को A प्लस 3D लिखते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं A5 को, पांचवा पद को A प्लस 4D क्योंकि एक डी घटा के लिखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। छठा पद को A6 को कितना लिखिएगा A प्लस 5D। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा।
ठीक है। तो डॉट डॉट अगर सातवां पद को लिख रहे हैं ये 7 को, तो मतलब ये अब कितना लिखेंगे, ए प्लस 6d, क्योंकि एक डी घटा के लिखे हैं, ए प्लस 6d। ठीक है। यदि हम डॉट डॉट करके पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आप जहां तक लिख सकते हैं, डॉट डॉट एनमो पद लिखेंगे तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस एन में एक डी घट जाएगा, मतलब एक घटेगा, तो एन माइनस वन बराबर कर डी। अब एक फार्मूला हो गया यहाँ से, अंतिम पद का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला बन गया, अब यहाँ से ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि प्रथम पद ये होता है। ठीक है, सारबंतर 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 डी को बोलते हैं। डी बराबर फार्मूला हो जाता है ए टू घटा ए वन। ठीक है, आप यहाँ से फार्मूला एक चीज, अंतिम पद, इसको अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद को ए एन एन टी एन से सूचित करते हैं, जो कि अंतिम पद का फार्मूला यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट। आप बताइए ये समानता श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप समानता श्रेणी यहीं पे देखिए, समान है जिसका अंतर वो श्रेणी में होना चाहिए। आपस में ये दो जो पद है दोनों का अंतर समान होना चाहिए, वो समानता श्रेणी है। देख लीजिए, दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, देख लीजिए इसका अंतर कितना है, तो 4 में 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, 6 में 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, 8 में 2 को घटाइएगा तो 8 में 6 को घटाइएगा तो 2 बचेगा। देखिए दोनों का अंतर सेम सेम आ रहा है, ये सारबंतर है, मतलब एपी एपी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब बताइए, ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। यदि डी वन बराबर निकाले तो ए टू घटा ए वन होता है। ए टू का मूल कितना है 4, ए वन का मूल कितना है माइनस का 2, बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, डी वन का मूल हुआ क्या। यदि हम डी टू का मूल निकाल रहे हैं तो डी टू में तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दीजिए, ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए थ्री का मूल 6 है और ए टू का मूल 4 है, बराबर का 2 आ गया। ठीक है, डी टू बराबर 2। अगर डी थ्री निकालना है तो डी थ्री में ए फोर घटा ए थ्री, ए फोर का मूल कितना 8 घटा 6 बराबर का देखिए 2 आ गया। तो देखिए डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री, डी डिफरेंट सेम आ रहा है, इस कारण से ये समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं एक और, 2 4 8 16 32 डॉट डॉट, बतलाइए एपी है कि नहीं है। अब पता कर सकते हैं, देखिए इस दोनों का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर कितना है, इसका अंतर 4 में 2 घटेगा तो 2 हो जाता है। ठीक है, इस दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं आप लोग। दो 4 8 12 16 32 डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, एपी है कि नहीं, चेक कर लीजिए। दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, इसका अंतर देखिए 2 है। तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दीजिए, इसका अंतर है 4 का हो जाता है, 8 में 4 घटेगा 4 बचेगा। चौथा पद में तीसरा पद को घटा दीजिए, इसका अंतर कितना हो जाता है 8 का हो जाता है। देखिए इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 8 है, मतलब अंतर सेम नहीं है, तो ये एपी एपी नहीं है। ठीक है, आप एपी पहचानने के लिए सीख गए, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल और दिया जाए, -2 है, -4 है, -6 है,
-8 है, डॉट डॉट, मतलब ये AP है कि नहीं, अंतर देख लीजिए। तो आप जानते हैं डी निकालने के लिए ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 जितना पर है वो। तो डी बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, A2 घटा A1, ठीक है, A1, ठीक है। तो बताइए A2 कितना है, -4 है, और माइनस A1 का मान -2 है, ठीक है। तो देखिए -4 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। तो D1 का मान -2 आ गया, ठीक है। यदि हम D2 निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, A3 घटा A2 हो जाएगा, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना। तो D2 का A3 का मान कितना है, -6, और माइनस A2 का मान -4 है, -4, तो माइनस का 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4, ये कितना आया, देखिए -2 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से D यदि 3 निकालिएगा तो A4 घटा A3 हो जाएगा, ठीक है। A4 का कितना है, -8 है, माइनस A3 का मान -6 है, ठीक है। तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो बराबर का ये माइनस का 2, देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का डिफरेंस है हमारा, इस कारण से ये AP है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। और समांतर श्रेणी पहचानने के लिए ठीक है, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गए यहाँ तक। आइए अगला को देखते हैं, ठीक है। AP पहचानने के लिए सीख गया, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, जिसका अंतर समान है वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आइए थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देख चुके हैं, तो आइए इसका AP बनाने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो AP बनाने के लिए A और D का जरूरी पड़ता है, चलिए AP बनाने के लिए सीखते हैं। A बराबर मान लीजिए 2 दे दिया है और D बराबर 3 दे दिया, मतलब प्रथम 4 पद लिखे, प्रथम 4 पद लिखे प्रथम 4 पद तक लिखना है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो आइए ये पहला पद A1 होता है, A का मान देखिए 2 दे दिया हुआ, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, A2 का कितना लिखते हैं, एक डी घटा के लिखते हैं, A प्लस D। तो मतलब A का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और D का मान कितना है, D का मान 3 है, तो +3 कर लीजिए, 3 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। A2 का मान कितना आया, 5 आया। A3 कितना होता है, A3 A प्लस 2D, ठीक है। तो A का मान कितना है, 2 है, 2 प्लस 2 गुना D का मान कितना है, 3 है, 3, तो 3 दूनी 6 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। A4 को कितना लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर का, A का मान कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 3 है, तो 3 गुना D का मान कितना है, 3 है, तो 3 3 9, 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो कितना प्रथम 4 पद बोला गया था AP लिखने के लिए, ठीक है, AP, तो कितना हो जाएगा, प्रथम पद A होता है, A का मान 2 आया, ठीक है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद A2 है, A2 कितना आया, 5, तीसरा पद 8 आया, चौथा पद 11 आया, ठीक है। 4 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गया, ठीक है। प्रथम 4 पद बोला गया था। A और D की सहायता से जितनों पद बोला जाए उतनों पद हम लिख सकते हैं, बोल दिया 20वां पद लिखिए, ठीक है। तो 20वां पद कैसे लिखेंगे, A प्लस 19D, A का मान देखिए दे दिया है 2 प्लस 19 गुना D का मान 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 57 हो जाएगा, 57 2, ये तो 59 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो A और D की सहायता से चाहे जितना पद हो सकता है हम AP बना सकते हैं, ठीक है। आइए ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे
एपी तो बनाने के लिए सीख गए, एपी पहचानने के लिए सीख गए। ठीक है, आइए एपी 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट बनते। ठीक है, बोला प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम, तो आप जानते हैं प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद पहला वाला पद होता है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, आगे चलता है। ठीक है, तो आइए प्रथम पद, प्रथम पद ए को बोला जाता है, तो प्रथम पद क्या है, ये 5 हो जाता है। ठीक है, सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्वंतर डी को बोला जाता है, डिफरेंट जो होता है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 घटा A1, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, तभी तो डिफरेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये A1 है और ये A2 है, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद क्या है 10 माइनस पहला पद 5 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 में पहुंच गया 5, डी क्या आ गया 5। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः प्रथम पद ए बराबर 5 हो गया, सार्वंतर डी को बोला जाता है, डी बराबर भी कितना आया है 5। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक, बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए दे दिया है एपी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 10वां पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट 10वां पद बोला गया। ठीक है, आप जानते हैं पहला पद ये 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, तो 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, डायरेक्ट 8वां पद, ये 10वां पद पूछ लिया। ठीक है, ठीक है, तो 10वां पद निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि 10वां पद को कैसे लिखते हैं, 10वां पद को A10 लिखते हैं, जैसे A4 हुआ, ये A3 हो गया, A4, अगला A5, A6, A7, A9, A10। ठीक है, तो 10वां पद है तो A10 लिखेंगे, A10 को आप जानते हैं लिखने के लिए A प्लस 9 डी। ठीक है, आप डी यहाँ से निकाल सकते, A का मन पहला पद 2 हो जाएगा। ठीक है, और 9 गुना डी का मन क्या होता है, अंतर, डिफरेंट, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है, 4 में 2 को घटाइएगा 2 बचेगा, 6 में 4 को घटाइए, डिफरेंट 2 का है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 प्लस 9 कितना हो गया 18, बराबर का कितना हो गया ये 20। तो 10वां पद क्या होगा 20। आप यहाँ से भी दे सकते हैं, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पांचवा पद 10 होगा, डॉट डॉट करके 10वां पद कितना हो जाएगा 20। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए आप यहाँ तक सीख चुके हैं, आइए इसका योग वाला भी फॉर्मूला आता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक, आइए यहाँ से योग वाला क्वेश्चन रहेगा, योग योग। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि योग निकालने के लिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट, ये जो पद है ये पद क्या होता है। ठीक है, पद जो होता है एन होता है, पद क्या होता है एनों की संख्या होता है। ठीक है, तो आइए ये कितनों पद तक बोला गया लिखने के लिए, पहला पद है A1, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, डॉट डॉट ये 100 पदों का योग बोले, 100 पदों तक योग, ये 1 है, 2 है, 3 है, चौथा पद है, 5वां पद। ठीक है, 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो जोड़ते जोड़ते आपको बहुत सारा समय लग जाएगा।
ठीक है, इस कारण से इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि बोल दिया जाए 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट 80 पदों का योग, ठीक है, योग निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे करके इसको निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद, समझ गए आप लोग। ठीक है, यदि बोल दिया जाए एग्जांपल के तौर पे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए n क्या है, n पदों की संख्या, तो कितना पद बोला गया, 100 पद। ठीक है, तो मतलब ये तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n का मान कितना हो जाएगा 100 बटे का 2, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 1 है। ठीक है, 1 प्लस अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद 100 पद है, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बार में आ जाएगा, ये 50 बार में, तो ये 50 और 101 हो जाएगा गुणों में, 101 इसको गुणों कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 50, ये 50। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा, आइए ये तो m तो दे दिया है, अगर जिसमें अंतिम पद नहीं, ये तो अंतिम पद दे दिया है। ठीक है, जिसमें अंतिम पद नहीं दिया उसको कैसे निकालेंगे, आइए तब उसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, जिसका अंतिम पद नहीं दिया है तो आप जानते हैं कि n/2 प्रथम पद को क्या बोलते हैं, a प्लस अंतिम पद को a इंटू n में a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, n/2 इंटू a के और a के कितना हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू का डी हो जाएगा। तो आप यहाँ से एस एन का एक फार्मूला तैयार हो गया जिसका योग बोला जाता है। ठीक है, यदि इसमें अंतिम पद नहीं दिया है तो फिर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ इस पे 1 2 को जो भी फार्मूला बनता है उसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो आइए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे का ये 2 हो जाएगा एस एन बराबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, प्राकृतिक n संख्या बोला गया है, तो प्राकृतिक n संख्या से 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 100 पदों का योग। ठीक है, 100 पदों का 30 पदों तक बोल दिया जाए प्रथम से प्राकृतिक n पदों से, तो कितना हो जाएगा, n का मान कितना है 30 है, एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n का मान 30 इंटू n प्लस 1 है, तो 30 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 31, 31 से इसमें बटे का 2 है ना, 2 कटा दीजिए, ये 15 बार में कट जाएगा, कितना हो गया 15 गुना 31। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 31 कीजिएगा तो 15 गुना 31 465 हो जाएगा। ठीक है, निकल गया, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, आइए प्रथम n सम संख्याओं का योग, जो प्रथम n सम संख्या बनाते हैं। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग इसका होता है एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 10 पदों का योग, 20 पदों कर लेते हैं, 20 पदों का योग। ठीक है, आप यहाँ पे जान लीजिएगा, ये प्रथम पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3। ठीक है,
तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, ये कौन सा पद होगा, पदों की संख्या 20 हो जाएगा, नहीं 20 नहीं होगा, 20 ये नहीं होगा, प्रथम पद ए है, 2 है, तो दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, 2 ज्यादा है। ऐसा कीजिए, अगर इस तरह का रहता है तो डायरेक्ट पदों की संख्या में 2 से भाग दीजिए, तो ये तो 20 है, लेकिन 10वां पद क्या हो जाएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना होगा, ये 10 होगा, 20वां पद ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या क्या हो जाता है, आप जानते हैं, एस एन बराबर एन कितना हो जाएगा, ये 10 गुणों में एन का मान 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 हो जाएगा, ये 10 गुणों 11, 110 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नहीं समझे, देखिए ये A1 है, ये A2 है, A2 4 है, ठीक है, A3 6 है, ठीक है, उसी तरह से A10 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ये अगर सम संख्या वाला आता है तो उसमें डायरेक्ट आप 2 से भाग लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो पद की संख्या निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, आप लोग अच्छा से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।